दोस्तों अक्टूबर का महीना आने वाला है। ऐसे में अगर आप घूमने का प्लान बना रहे हैं तो अभी से हिल स्टेशंस के बारे में रिसर्च कर लीजिए, क्योंकि जब आप कहीं घूमने जाते हैं तो आपको उन जगहों के बारे में पहले से ही जानकारी होना चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए कि उस जगह पर आप कहां घूम सकते हैं और कहां ठहर सकते हैं। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अक्टूबर के महीने में किस हिल स्टेशन पर घूमने के लिए आपको जाना चाहिए। और दोस्तों इस वीडियो में जो भी हिल स्टेशन हम आपको बताने वाले हैं, ये हिल स्टेशन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मौजूद है। और दोस्तों यह हिल स्टेशन काफी ज्यादा पॉपुलर भी है और इसके साथ ही यहाँ पर देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी काफी ज्यादा बड़ी संख्या में टूरिस्ट हर साल घूमने के लिए आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से जान लेते हैं इन 5 बेस्ट प्लेसेस के बारे में। सो गाइस नंबर 1 पर हमने अपनी लिस्ट में रखा है नैनीताल को। अक्टूबर में आप नैनीताल हिल स्टेशन की सैर जरूर करिए। अभी से ही नैनीताल घूमने का प्लान बना लीजिए, क्योंकि दोस्तों अक्टूबर के महीने में देश ही नहीं बल्कि विदेशों से लाखों टूरिस्ट नैनीताल की सैर करने जरूर आते हैं। दोस्तों झीलों और पहाड़ों से घिरा हुआ नैनीताल हिल स्टेशन भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। आप यहाँ नैनीताल की नैनी झील में बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। यहाँ की वादियों और शांत वातावरण को एंजॉय कर सकते हैं। आप नैनीताल में मॉल रोड का चक्कर लगा सकते हैं और साथ ही यहाँ पर खरीदारी भी कर सकते हैं। और दोस्तों बात की जाए तल्लीताल बस स्टैंड से नैनी झील की दूरी की, तो यह आपको 1.5 किलोमीटर के आसपास पड़ने वाली है। दोस्तों नंबर 2 पर हमारी लिस्ट में आता है ओली। अक्टूबर के महीने में आप ओली हिल स्टेशन की सैर भी कर सकते हैं। यह हिल स्टेशन उत्तराखंड में मौजूद है। देवदार और चीड़ के वृक्ष, सेब के बाग इस हिल स्टेशन की सुंदरता को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। ओली हिल स्टेशन की खूबसूरती के कारण इस हिल स्टेशन को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। यह हिल स्टेशन गढ़वाल क्षेत्र के चमोली जिले में मौजूद है। ओली हिल स्टेशन समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। और दोस्तों यहाँ पे आप कई पर्वत श्रृंखलाओं को भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप नंदा देवी पर्वत, नागा पर्वत, ढूंगागिरी, बीथरटोली, निकांत हाथी पर्वत और गोरी पर्वत को देख सकते हैं। यहाँ पर आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। और दोस्तों इसके साथ ही यहाँ की जोशीमठ की ट्रैक सबसे ज्यादा एडवेंचरस मानी जाती है और बड़ी संख्या में स्कीइंग एक्टिविटीज के लिए भी टूरिस्ट यहाँ पर पहुँचते हैं। यहाँ पे आप नवंबर से मार्च तक स्कीइंग कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर कई तीर्थ स्थल भी मौजूद हैं, जिनमें आदि गुरु शंकराचार्य की तपस्थली जोशीमठ, नंद्रप्रयाग और रुद्रप्रयाग है। दोस्तों नंबर 3 पर हमारी लिस्ट में आता है मसूरी। उत्तराखंड में आप मसूरी हिल स्टेशन की सैर कर सकते हैं। यह हिल स्टेशन उत्तराखंड का एक बहुत ही खूबसूरत पर्यटक स्थल है। प्रकृति की गोद में बसा हुआ यह हिल स्टेशन टूरिस्टों के बीच सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। मसूरी देहरादून से करीब 35 किलोमीटर और दिल्ली से लगभग 274 किलोमीटर की दूरी पर यह लोकेटेड है। मसूरी में आप लंढौर की सैर कर सकते हैं। लंढौर में आप लाल टिब्बा घूम सकते हैं। दोस्तों मसूरी हिल स्टेशन समुद्र तल से 8000 मीटर की ऊंचाई पर लोकेटेड है। मसूरी को पहाड़ों की रानी यानी क्वीन ऑफ हिल्स भी कहा जाता है। इस हिल स्टेशन को देखने के लिए लोग देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी भारी संख्या में आते हैं। दोस्तों नंबर 4 पर हमारी लिस्ट में आता है कुफरी। कुफरी अक्टूबर में घूमने के लिए एक बहुत ही परफेक्ट हिल स्टेशन माना जाता है। दोस्तों यह हिल स्टेशन हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है और शिमला से इस हिल स्टेशन की दूरी लगभग 10 किलोमीटर की है। दोस्तों मोस्टली टूरिस्ट इस हिल स्टेशन पर बर्फबारी देखने के लिए आते हैं। यहाँ आप ट्रैकिंग और कैंपिंग का आनंद भी ले सकते हैं। कुफरी में आप हिमालयन नेशनल पार्क को देख सकते हैं। यह पार्क 90 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इस पार्क में आपको तेंदुए, भौंकने वाले हिरन, कस्तूरी मुर्गे और भूरे भालू जैसे जानवर देखने के लिए मिल जाएंगे। इसी तरह से आप यहाँ पर फागू की सैर भी कर सकते हैं। कुफरी से फागू हिल स्टेशन की दूरी सिर्फ 6 किलोमीटर की है। दोस्तों लास्ट एंड नंबर 5 पर हमारी लिस्ट में आता है चैल। अक्टूबर में आप चैल हिल स्टेशन की सैर भी कर सकते हैं। यह हिल स्टेशन हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती आपको मंत्रमुग्ध कर देगी।
इस खूबसूरत और छोटे से हिल स्टेशन को किसी जमाने में पटियाला के राजा ने खोजा था। 1893 में पटियाला के निर्वासित महाराजा भूपेंद्र सिंह ने चैल हिल स्टेशन की खोज की थी। प्रदूषण से मुक्त इस हिल स्टेशन के आसपास कई अन्य पर्यटक स्थल भी मौजूद हैं, जहां टूरिस्ट खुद को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहां पर विजिट करने के बाद आप डेफिनेटली कुछ अलग ही एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे 5 बेस्ट हिल स्टेशंस टू विजिट इन इंडिया ड्यूरिंग अक्टूबर। सो गाइस, अगर आप भी विंटर्स में किसी हिल स्टेशन पर विजिट करने वाले हैं तो इन हिल स्टेशंस में से आप कोई भी एक हिल स्टेशन चूज कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर इसके अलावा आपके पास कोई इससे बेटर सजेशन है तो हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं। हो सकता है आपके एक कमेंट से किसी का भला हो जाए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।